शास्त्र की एक परिभाषा है और वह परिभाषा है विधि निषेधात्मकम शास्त्रम, जो विधान करता है और निषेध करता है। जिन कर्मों को करने के लिए वेदों ने शास्त्रों ने कहा वह धर्म है, जिन कर्मों को नहीं करने के लिए शास्त्रों ने कहा वह धर्म। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म शब्द बहुत पुराना शब्द है, वेदों से लेकर के आज तक लोग धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत अल्पज्ञात है कि लोग धर्म को जान नहीं पाते। धर्म कोई व्यक्ति निर्मित संस्था नहीं। अभी श्राद्ध आने वाले हैं, तो ये श्राद्ध क्या होते हैं शास्त्री जी? हम जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन से हम लोगों के ऊपर 3 ऋण चढ़े हुए होते हैं। पहला ऋण हुआ देव ऋण, दूसरा ऋण हुआ ऋषि ऋण। इन दोनों ऋणों को उतारने के अतिरिक्त एक तीसरा ऋण महत्वपूर्ण है, जिनकी कृपा से हम संसार में। हमारे पूर्वज, श्राद्ध पूर्वजों की पूजा है। हमारे पुरखों को पूजने का जो एक क्रम है, एक काल है, एक विधान है, उसी को हमारे यहाँ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। खमागनी एंड वेलकम टू एनकाउंटर्स विद अभिमन्यु तोमर। और आज हमारे साथ में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष हैं दर्शन शास्त्र एवं योग विभाग के राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने अपनी शिक्षा जेएनयू से करी हुई है। ज़्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा शास्त्री कौशलेंद्र दास जी को। आपका स्वागत है शास्त्री जी। नमस्कार अभिमन्यु जी, नमस्कार। तो शुरुआत हम आपसे करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका परिचय दीजिए। जयपुर में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जो संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जिसमें वेद, वेदांत, वेदांग एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता है। उसके साथ ही वैष्णविज्म को पढ़ाने के लिए बेसिकली यदि हम देखें तो उसमें द थ्योरी ऑफ रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और शंकराचार्य इत्यादि सबके सिद्धांत उसमें हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। उसके साथ ही यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्र को लेकर के अध्ययन अध्यापन होता है। एंशिएंट जो हमारा लिटरेचर है, विच इज़ द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड, that Rigved is the oldest book in the world, which is written in Sanskrit language. So Sanskrit is the oldest language in the world. इसमें कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है कि हम लोग विश्व की, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और तोमर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि संस्कृत आप कह रहे हैं और शास्त्री शब्द को सुनकर के लगता है कि कोई संस्कृत की बात करेंगे। संस्कृत केवल पुरानी भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृत इतनी नई भाषा और इतनी आधुनिक भाषा है कि मानव इतिहास में आज भी जो लिखा और पढ़ा और बोला जा रहा है वह संस्कृत से ही जुड़ी हुई बात लिखी जा रही है। संस्कृत में विद्वानों ने जो बातों को कहा उन्हें ही कहा जा रहा है। इस नाते संस्कृत को फैलाने का काम राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। बहुत ही बढ़िया शास्त्री जी। मेरा जो सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा वो ये है कि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म शब्द बहुत पुराना शब्द है और धर्म शब्द का प्रयोग वेदों में हुआ। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। वेदों से लेकर के आज तक हम लोग धर्म का प्रयोग कर रहे हैं शब्द का, लेकिन ये वास्तव में बहुत अल्पज्ञात है कि लोग धर्म को जान नहीं पाते, धर्म शब्द के विषय में नहीं बता पाते। और जो लोग धार्मिक हैं भी, वे भी ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में धर्म है क्या। इस बात को समझना चाहिए कि धर्म कोई व्यक्ति निर्मित संस्था नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ सिद्धांत नहीं है। तो फिर लोग कहेंगे कि धर्म कहते किसको हैं। यदि हमारे यूथ है जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूजुअली दे आस्क, वो पूछते रहते हैं और डिस्कस करते हैं कि धर्म होता क्या है। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। इन दिनों हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर मैनी लॉज, जिनको हम विधि कहते हैं,
आज के कानून के संदर्भ में लॉज जो कानून है, इन कानून में हम लोग एक चीज़ का प्रयोग करते हैं कि यदि कोई पूछता है आपको कि साहब क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, देन हु विल डिसाइड इट, इसको तय कौन करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? कोई आदमी इसको डिसाइड नहीं कर सकता है, तो फिर डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, लॉज, जिन पे हमारे जजेस डिसीजन देते हैं, जो पार्लियामेंट या असेंबली जिनको बनाती है, वे कानून हैं। तो कानून के अकॉर्डिंग जो चीज़ है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज लीगल, वो लीगल है। तो फिर इलीगल क्या है? सीधी सी बात है, जो कानून के अनुसार नहीं है वह इलीगल है, उसी को हम अवैध कहते हैं। जो कानून के अनुसार है उसको हम वैध कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे यहाँ एक दर्शन है मीमांसा दर्शन, जिसके सूत्रकार थे महर्षि जैमिनी। ये कर्मकांड प्रधान है, यज्ञों का उसमें वर्णन है। यज्ञ कैसे करने चाहिए, यज्ञों की क्या विधि होती है, कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, वहाँ बताया गया। तो वहाँ धर्म को समझाते हुए एक बात कही गई है। मीमांसा दर्शन डिफाइंस बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ धर्मा, दैट इज वेद प्रणिहितो धर्म। अकॉर्डिंग टू वेदाज, जो वेदों के अनुसार है, वे बातें, वे चीज़ें, वे कथन, वे व्यवहार, वे सिद्धांत जो शास्त्रों के अनुसार है, शास्त्रों के अनुरूप है, वह धर्म है। तोमर जी, एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? कोई हमको पूछे कि ये जो विधि है, विधान है, पार्लियामेंट है, संसद है या विधानसभा है, ये करते क्या है? न्यायालय करता क्या है? ये देखिए, दो ही काम करते हैं, विधान करते हैं और निषेध करते हैं। इसलिए एक शब्द जब हमारे यहाँ कहा जाता है शास्त्रम, स्क्रिप्चर्स, ये शास्त्र है क्या? कोई पूछे कि साहब शास्त्र होता क्या है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शास्त्र, शास्त्र कहते किसको है? हम लोग सुनते तो है, आम बोलचाल में लोग कहते हैं शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। अरे भाई, पता होना चाहिए, पहले लिखा है वो अलग बात है, पहले यह तो पता हो कि शास्त्र होता क्या है। होता क्या? तो अभिमन्यु जी, ये आनंद की बात है कि शास्त्र की एक परिभाषा है, और वह परिभाषा है विधि निषेधात्मकम शास्त्रम, जो विधान करता है और निषेध करता है। विधान का मतलब ऐसे करो, और निषेध मतलब ऐसे मत करो। जिन कर्मों को करने के लिए वेदों ने, शास्त्रों ने कहा, वह धर्म है। जिन कर्मों को नहीं करने के लिए शास्त्रों ने कहा, वह धर्म है। यह सीधी सी परिभाषा है। अब आप देखिए, जो कर्म वेदों ने करने के लिए कहे, वेद मतलब वेद, वेदांग, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, ये सारे हमारे स्क्रिप्ट, हमारा एक स्ट्रक्चर है शास्त्रों का। अब ये क्या करने के लिए कहते हैं? जिस टाइम मैं कुछ शेयर करता हूँ एग्जाम्पल्स, जैसे सत्यम वदा, वेदों ने कहा सत्य बोलो, सत्य बोलना धर्म है, इसका विधान कर दिया शास्त्रों ने। वेदों ने कहा मातृदेवो भव, माँ देवता है, देवता का मतलब वो नहीं कहना चाह रहे उनकी आरती करो, पूजा पाठ करो, अभिषेक करो, नहीं, उनका ऑनर करो, आप सम्मान करो, वेदों ने कहा। अब यदि आप सत्य बोल रहे हैं, अब यदि आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, तो आप धर्म कर रहे हैं, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अधर्म कर रहे हैं। यही सीधी धर्म। और आज क्या स्थिति है? लॉज में जो चीज़ नहीं है, बाई लॉज जो चीज़ है वो लीगल है, और जो बाई लॉज नहीं है वो इलीगल है। तो धर्म की ये परिभाषा मीमांसकों की है। और बहुत अच्छी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक ऋषि थे महर्षि कणाद, जिनके दर्शन का नाम है वैशेषिक। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि उसको वैशेषिक क्यों कहते हैं, वो बड़ी जटिल एक प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि ये धर्म करता क्या है। हम धर्म का पालन करें, या हम धर्म को समझें, या हम शास्त्र के अनुसार प्रतिपादित धर्म से चलें, तो होगा क्या? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने एक सूत्र बनाया, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। और सूत्र क्या है? यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म है। अरे भाई, जिसको करने से इस लौकिक संसार में तो अभ्युदय हो, व्यक्ति को विकास प्राप्त हो, और मरणांत उसको मोक्ष प्राप्त करवा दे, यह क्षमता जिसमें है, उसी को धर्म कहते हैं। हम जीते जी इस संसार में उन्नति, अभ्युदय को प्राप्त करें। अभ्युदय मतलब केवल कोई बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त कर लेना अभ्युदय नहीं है, बहुत पैसा कमा लेना अभ्युदय नहीं है।
कोई बहुत फ्रेंड फॉलोशिप हो जाए और बोले नहीं साहब मुझे तो इतना, वो अभ्युदय नहीं है। अभ्युदय का तात्पर्य है जिसके करने से सुख उत्पन्न होता हो, और सुख उत्पन्न होने का कारण केवल और केवल धर्म ही हो सकता है। धर्म के अतिरिक्त सुख को उत्पन्न कर दे इतनी क्षमता किसी में नहीं है। अधर्म से पाप ही उत्पन्न होगा। पापस्य फलम दुखम, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, राम जी का कथन है। उन्होंने रावण को यही कहा, राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भाई तूने इतनी पूजा की भगवान महादेव जी की, शीश काट करके चढ़ा दिए, इतनी तपस्या की, तूने बहुत धर्म किया, धर्म से पुण्य उत्पन्न हुआ, धर्म से अपूर्व उत्पन्न हुआ और उससे तुझे सुख प्राप्त हुआ। लेकिन हे रावण, जो तूने इतना अधर्म कर दिया, इतना पाप कर दिया, इसका फल कौन भोगेगा? वही फल दंड देने के लिए तुझे मैं आया हूं। तो ये अभिमन्यु जी समझने वाली बात है कि धर्म का तात्पर्य है जो विहित कर्म है, जो शास्त्रों के द्वारा विधान किए हुए कर्म है, उनको करना ही धर्म है। पिता पितृदेवो भव, पिता का सम्मान करना धर्म है। जिन कर्मों को वेदों ने छोड़ने के लिए कह दिया उनको वे अधर्म है। वेदों ने कहा मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, अरे भाई किसी जीव की हिंसा न करो। अब यदि आप करते हैं अधर्म हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ जो है ना कि कई बार पंडितों से लोग पूछते हैं कि पंडित जी इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो वो पंडित लोग अपने मन से नहीं कहते हैं। कोई पंडित प्रमाण नहीं है, कोई साधु या संत प्रमाण नहीं है। जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे हैं वे प्रमाण नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाण है, संविधान प्रमाण है। उसी प्रकार से शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र को कहने वाला प्रमाण नहीं है। यदि हम लोग शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं तो हम प्रमाण है, और यदि शास्त्र के विपरीत जाकर के हमारा आचरण है, व्यवहार है, कथन है, संभाषण है, तो वह प्रमाण नहीं है। शास्त्री जी, आपने बताया कि आप अध्यक्ष हैं दर्शन शास्त्र के यूनिवर्सिटी में, तो ये दर्शन शास्त्र क्या चीज़ है, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। देखिए, दर्शन शास्त्र का जो हमारे यहाँ सामान्य बात बताई जाती है वो यह बताई जाती है कि जो दिखाई दे रहा है हमको आँखों से, हम संसार को देख रहे हैं, हम संसार के तमाम पदार्थों को देख रहे हैं, उनसे व्यवहार कर रहे हैं, किसी से हमको सुख प्राप्त हो रहा है, किसी से हमको दुख प्राप्त हो रहा है, इतना भर ही संसार नहीं है। वो इज़ द क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे संसार को, जो पूरा ब्रह्मांड है, गैलेक्सीज हैं, इसको बनाने वाला कौन है? क्या मैं जो देख रहा हूँ आँखों से, क्या मैं जो देख पा रहा हूँ या मैं जो बोल पा रहा हूँ, क्या इतना ही संसार है? क्या मैं जो सुन पा रहा हूँ वही संसार है? नहीं। कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, किसको त्वचा के रूप से इस ज्ञान हो रहा है, इन सारे ज्ञान का जो आधार है वह न्याय शास्त्र के अनुसार जो लॉजिक है, लॉजिशियंस बताते हैं, वह सोल है, आत्मा है। देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल? क्या आत्मा है? डॉक्टर्स से यदि आप पूछेंगे, मॉडर्न जो साइंस है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, दे डोंट एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल। वे कहते हैं कि आत्मा की पता नहीं सकता है कि नहीं, वो उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है। बट इन द इंडियन फिलोसफी एंड इन वेस्टर्न फिलोसफी ऑल्सो दे एक्सेप्ट दैट देयर इज ए एक्सेप्टेंस ऑफ सोल इन द फिलोसफी। साइंस नहीं एक्सेप्ट करता, बट मुझे लगता है विज्ञान उसी को कहते हैं जिसका चिंतन रुकता नहीं है। साइंस उसी को कहता है, द सिस्टमेटिक नॉलेज इज साइंस। प्रक्रियात्मकम यद ज्ञानम तदेव विज्ञानम। ज्ञान किसको कहते हैं और विज्ञान किसको कहते हैं? अर्जुन को भगवान ने यही कहा। अर्जुन को जब मोह उत्पन्न हो गया तो भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन मैं तुझे ज्ञान दूंगा। आजकल हम लोग मजाक में कहते हैं कि मैं गया था उसके पास, बेटा बड़ा ज्ञान दे रहा था वो मेरे को, ऐसा कहते हैं ना लोग। ज्ञान नहीं, भगवान ने बड़ी जोरदार बात कही अर्जुन को। भगवान ने कहा मैं तुझे ज्ञान नहीं दूंगा, तो भाई फिर क्या दोगे आप? प्लीज लिसन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण स्पोक टू अर्जुन दैट ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। हे अर्जुन, मैं तुझे विज्ञान के साथ ज्ञान दूंगा। ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। जो केवल फिट है ब्रेन में वो ज्ञान है, लेकिन जब हम उसको प्रक्रियात्मक उतार देते हैं अपने व्यवहार में तो वह विज्ञान हो जाता है। जैसे हमको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, ये स्कूल में प्राइमरी में जब स्टूडेंट जाता है
वहाँ से मुझे लगता है एमए तक पढ़ता होगा, जो भी पीएचडी करता होगा, वहाँ से लेके उस प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, टॉप एजुकेशन तक, कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह सकता कि बेटा नहीं तुम झूठ बोला करो। कोई भी माँ बाप अपने बेटे को नहीं समझा सकते हैं। कोई भी सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि तुम असत्य बोलो। कोई भी कोर्ट, कोई भी असेंबली, कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी देश, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा असत्य के साथ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्या हम उसका प्रयोग कर रहे हैं? यही विज्ञान है। विज्ञान। जब आप प्रयोग कर लेते हैं, गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने कहा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग। आप जब प्रयोग करने लगते हैं तो वह विज्ञान हो जाता है। पतंजलि जो कि योग के, व्याकरण के और आयुर्वेद के तीनों के आचार्य थे, और उनको भाष्यकार कहा जाता है। मतलब उन्होंने एक पाणिनि के ऊपर भाष्य लिखा और योग पर उन्होंने सूत्र लिखे। विद्वानों का मानना है कि ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी में पतंजलि की उपस्थिति थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा ज्ञान की 4 अवस्थाएं होती हैं। ज्ञान की पहली अवस्था है ज्ञान को प्राप्त करना। गुरु के मुख से आपने सुन लिया, टीचर ने आपको बताया कि भैया सच बोलना चाहिए। इस ज्ञान से आपका कोई लाभ नहीं हुआ ज्ञान को सुन लेने से। मेरे एक दोस्त हैं राजवीर सिंह जी, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है, वे ज्ञान की सप्लाई तो बहुत करते हैं पर ज्ञान की अप्लाई नहीं करते हैं। हर आदमी ज्ञान की सप्लाई करने में लग रहा है। और तो ज्ञान हमने सुन लिया टीचर से कि सत्य बोलना चाहिए। इससे क्या लाभ हुआ है बताइए आप? सुनने से ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, इससे क्या लाभ हुआ सुनने से? हम कर नहीं रहे। तो ज्ञान की पहली जो अवस्था है वह है यह सुन लेना। दूसरी अवस्था है ज्ञान का मनन कर लेना। ज्ञान पर यह डिसाइड कर लेना कि यह जो कहा जा रहा है उसी को मनन कहते हैं हमारे यहाँ। ज्ञान को सुनना, एवमेव प्रतिष्ठापनम इति मननम, जो गुरु ने कहा है इसके चित्त में प्रतिष्ठा कर लेना, यह मनन है। 2 चीज हुई। तीसरी चीज है ज्ञान का प्रयोग कर लेना, और चौथी ज्ञान की अवस्था है ज्ञान का प्रयोग करवा लेना। जैसे मैं आपको जोरदार बात बताता हूँ। तो भगवान राम ने सुना अपने गुरु वशिष्ठ जी के मुंह से कि पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो उन्होंने केवल सुना नहीं, गुरु के इस कथन को उन्होंने अपने चित्त में प्रतिष्ठित कर लिया कि पिता की आज्ञा माननी ही है। यह ज्ञान की दूसरी अवस्था है। और उन्होंने इसका प्रयोग किया जीवन काल में, अपने अवतार काल में, और उन्होंने बताया लोगों को। आप कल्पना करो, वो केवल इस बात को जानती है कि पिता की बात माननी चाहिए और प्रतिष्ठित नहीं करते या इसका प्रयोग नहीं करते, तो आज क्या हम श्री राम की पूजा कर रहे होते? आज पितृभक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आज तक पूरे, केवल मैं कहता हूँ हिंदू परंपरा में नहीं, सनातन धर्म में नहीं, विश्व के किसी भी भाषा, किसी भी पंथ, किसी भी परंपरा, किसी भी साहित्य, किसी भी क्षेत्र में रामायण जैसा ग्रंथ नहीं। और यह हमारा सौभाग्य है कि रामायण में वर्णित उन लोकोत्तर चरित्र वाले श्री राम की हम पूजा करते हैं, और लोगों को भी श्री राम को मानने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। क्योंकि संसार की सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, जब तक राम भाव का विकास नहीं होगा तब तक समस्याएं समाप्त नहीं होगी। इसलिए राम का जो रामत्व का जो विकास है, राम भाव का जो विकास है, उसी से भाइयों में कलह समाप्त होगी, उसी से राजा और प्रजा के संबंध सुधरेंगे। वैसे ही उदाहरण दिए जाते हैं कि आप आज भी वही उदाहरण, राम और लक्ष्मण की तरह रहना चाहिए। वही नहीं, जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी की परिकल्पना क्या थी? राम राज्य की परिकल्पना थी। उन्होंने कहा राम राज्य चाहते हैं। तो ज्ञान का प्रयोग कर देना, और राम जी ने प्रयोग करवा दिया। आप देखिए, संसार के सबसे असंयमित, संसार के सबसे शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले और अमर्यादित व्यक्ति रावण से युद्ध करते समय राम जी स्वयं एक बार भी अमर्यादित नहीं हुए। लोग कहते हैं ना, आजकल एक बात कही जाती है, उसमें अपनी कमियों को छिपाने के लिए लोग बोलते हैं साहब बदमाश आदमी के साथ तो बदमाश होना होता है। राम जी संसार के सबसे बड़े खलनायक के साथ लड़ रहे थे, रावण के साथ। उससे बड़ा बदमाश कौन होगा? उसकी कथाओं का जो वर्णन है रामायण में, रावण शब्द का अर्थ लिखा है वाल्मीकि रामायण में, रावयतीति रावण है, रावणो लोक रावण है। रावण शब्द का अर्थ रुलाने वाला।
भगवान वाल्मीकि ने लिखा रावणों लोक रावण है, जो लोगों को रुलाता था वही रावण है। रावण है। संसार के सबसे अमर्यादित व्यक्ति से युद्ध करते समय रामचंद्र जी महाराज एक बार भी अमर्यादित नहीं हुए, नहीं हुआ। और उनके अमर्यादित नहीं होने का परिणाम क्या हुआ? उनके पास श्री हनुमान जैसे बल बुद्धि विद्या के बल के धाम है, धाम। अतुलित बल धाम हनुमान उनके साथ है, वीर लक्ष्मण उनके साथ है, ऋषि महर्षि मुनि सच्चरित्र सारे साधु संत महात्मा श्री राम के साथ हैं। और अंततः परिणाम क्या हुआ? शताब्दियां बीत गई, सहस्राब्दियां बीत गई, श्री राम भारतीय जनमन के कंठहार बने हुए हैं। घर में बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग कहते हैं राम, विवाह होता है तो लोग कहते हैं राम सिया की जोड़ी है, और जब व्यक्ति चला जाता है संसार छोड़ करके तब भी सहारा उसी राम के नाम का है। नाम का है। यही राम का सतत सजीव होना है। जैसा कि आपने बात किया चले जाने का, और अभी श्राद्ध आने वाले हैं, तो ये श्राद्ध क्या होते हैं शास्त्री जी, और इनको क्यों मनाया जाता है? मैं अच्छी बात आपने कही, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म में शास्त्रों ने जिन अनुष्ठानों का, जिन कर्मों का संपादन करने की शास्त्रीय आज्ञा प्रदान की, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मैं पहले एक वाक्य आपको सुनाना चाहता हूँ। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। वे कहते हैं कि दो काम करने के लिए मनुष्य को कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद मतलब आलस्य, लेजी नहीं होना चाहिए, या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए उन कामों की, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वे दो काम कौन से हैं? वे दो काम हैं देव कार्य और पितृ कार्य। देव कार्य का मतलब यह है कि हम संसार के जितने भी लोग हैं, हम जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन से हम लोगों के ऊपर 3 ऋण चढ़े हुए होते हैं। हम सब लोग कर्जदार हैं, हमारे ऊपर कर्ज है। हमारे ऊपर किसका कर्ज है? हमारे ऊपर देवताओं का कर्ज है। तो तोमर साहब आप बताइए, भगवान सूर्य हमको प्रकाश दे रहे हैं, वरुण देवता हमको जल दे रहे हैं, पवन देवता हमको वायु दे रहे हैं, भूमि पृथ्वी माता, अथर्ववेद में जिनको माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अथर्ववेद कहता है यह मेरी माता है पृथ्वी, मैं इसका पुत्र हूँ। आप बताइए हम इनका क्या ऋण चुका पा रहे हैं? सरकार हमको बिजली देती है, सरकार हमको पानी देती है, हम सड़क पर चलते हैं, सबका हम टोल चुकाते हैं, पैसा देते हैं। हमको कौन सी चीज़ और मैं तो इसका विषयांतर हो जाएगा, मुफ्त मिलना भी नहीं चाहिए। हम जिसका उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हमको उसका पे करना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन यह बताइए आप, ये जो देवताएं जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, इनके कारण मनुष्य जाति करोड़ों वर्षों से जीती आ रही है। न केवल मनुष्य बल्कि सारे पशु पक्षी प्राणी, वे ही नहीं। यजुर्वेद में लिखा है सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च। सूर्य केवल चेतन लोगों की ही आत्मा नहीं है, केवल चेतन ही सूर्य से संचालित नहीं है, बल्कि जड़ पदार्थ भी सूर्य से संचालित है। ये वर्षा कैसे होती है, ये पर्वत कैसे बनते हैं, ये समुद्र कैसे बनता है, ये बीज से वृक्ष कैसे बनता है, ये फसलें, ये क्रॉप्स कैसे तैयार होती है, ये सब सूर्य चंद्रमा के कारण। इसीलिए हमारे यहाँ लिखा है सूर्य उनको पकाता है, चंद्रमा जो है वे उनके अंदर रस का आरोपण कर देते हैं, इसीलिए उनको औषधीश कहा जाता है। वनस्पतियों में जो सत्व है वो चंद्रमा के कारण। तो वेदों में लिखा है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण हैं। एक ऋण तो है देवताओं का ऋण, उसको कैसे उतारना चाहिए? उनके लिए यज्ञ करना चाहिए, पूजा करते हैं हम लोग। सूर्य भगवान को हम जो जल चढ़ाते हैं, आप बताइए, एक लोटा जल, न जल आपका है न लोटा आपका है, और आपने कहीं से जल भरा। संसार के किस मनुष्य में ये क्षमता है कि वो पानी की एक बूंद बना दे? ठीक है, H2O, हम पानी का सिद्धांत जानते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको पानी बना दे और बरसा दे। ईश्वर बना रहा है, देवता बना रहे हैं, उनके प्रति हम लोग जब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि थैंक यू, अरे हमको जो ट्रेन में बस में सीट दे देता है उसको ही कह देते हैं थैंक यू। जो रोशनी दे रहा है उसको थैंक यू कहने में हमको क्या बात है? तो उनके प्रति हमारे जो पूरी मनुष्य जाति पर ऋण है, उस ऋण को उतारने के लिए हम देवताओं के प्रति यज्ञ करते हैं। यज्ञ की एक परिभाषा है, देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो नाम यागः।
देवताओं को उद्देश्य करके जब पदार्थ को दिया जाता है, दान किया जाता है, उसी को यज्ञ कहते हैं। इदम न मम, आप लोग टीवी पे इस पे देखते होंगे, कई बार आता इदम प्रजापतये इदम न मम। अरे भाई, ये जो मैं आहुति दे रहा हूँ ये प्रजापति के लिए है, सूर्य के लिए है, इंद्र के लिए है, ये मेरी नहीं है, ये उन्हीं की है, मैं उन्हीं को दे रहा हूँ। ये तो देवताओं का ऋण है। दूसरा ऋण होता है एक ऋषि ऋण। हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी होना आदमी के लिए अच्छी बात है। वाल्मीकि महर्षि नहीं होते और वे रामायण नहीं लिखते, व्यास महर्षि नहीं होते और वे महाभारत नहीं लिखते, तो आप गीता कहाँ से लाते? हमारे पास 18 पुराण कैसे होते? हमारे पास तमाम स्मृति ग्रंथ, मनु नहीं होते, मनुस्मृति नहीं होती, याज्ञवल्क्य नहीं होते, याज्ञवल्क्य स्मृति नहीं होती, कपिल नहीं होते, सांख्य दर्शन नहीं होता, पतंजलि नहीं होते, योग दर्शन नहीं होता, गौतम नहीं होते, न्याय दर्शन नहीं होता, कणाद नहीं होते, वैशेषिक नहीं होता, जैमिनी नहीं होते, मीमांसा नहीं होता, बादरायण नहीं होते, वेदांत नहीं होता। अभी 1000-2000 वर्षों की चर्चा करते हैं। शंकराचार्य नहीं होते, रामानुजाचार्य नहीं होते, रामानंदाचार्य नहीं होते, अरे गोस्वामी तुलसीदास नहीं होते, तो रामचरितमानस कैसे प्राप्त होती? हम किसकी चर्चा करते? तो यह सब जिन ऋषि महर्षियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने संपूर्ण मानव जाति पर कल्याण करने के लिए। अच्छा, एक बात और है, ऐसा नहीं है कि इन संतों ने कुछ भी लिख दिया। कई बार लोग अपने अहंकार के कारण या उपेक्षा के कारण इस बात को कहते हैं कि ये सब तो ऐसा ही स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है शास्त्र में। नहीं, इन सब का उन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग करके उनको लगा कि यह सब मनुष्य के कल्याण की चीज़ें हैं, तब उन्होंने इनको सूत्रात्मक किया, सूत्र रूप से प्रकट किया। जैसे योग दर्शन पतंजलि ने दिया, कैसे लिख दिया कि उन्होंने कि उठे एक दिन और बना योग सूत्र बना दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अरे भाई, मन की चंचलताओं को निरोध करने का जो साधन है उसे योग कहते हैं। नहीं, उन्होंने इन सब का प्रयोग किया। उन्होंने इनका प्रयोग करके मानव जाति के लिए, और केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, केवल आर्यावर्त के लोगों के लिए नहीं, केवल वेद को मानने वाले लोगों के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए। क्योंकि जब वे लिख रहे थे तब न तो कोई मुसलमान था, न कोई ईसाई था, न कोई सिख था, न कोई और था, केवल वे ही थे। इसलिए वे किसी के विपक्ष में लिखते ही नहीं थे, वे निरपेक्ष लोग थे, वे सापेक्ष नहीं थे, वे तो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए लिख रहे थे। तो पहला ऋण हुआ देव ऋण, दूसरा ऋण हुआ ऋषि ऋण। लेकिन ध्यान दीजिए तोमर जी, इन दोनों ऋणों को उतारने के अतिरिक्त एक तीसरा ऋण महत्वपूर्ण है, जिनकी कृपा से हम संसार में हैं। वे हैं हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे बाप, दादा, परदादा, उनके पिता, हमारे माता, हमारी दादी, हमारी परदादी, हमारे मामा, हमारे नाना, हमारे परनाना, हमारी नानी, परनानी। ये सब क्या है? आज जैसे व्यक्ति जब कोई बात करता है तो आदमी कहता है कि साहब मैं उस क्लेन में हूँ, मेरा वह वंश है। अब जैसे हमसे कोई लोग पूछते हैं तो हम लोग कहते हैं हमारा भारद्वाज गोत्र है, तो हम भारद्वाज नाम के ऋषि से जुड़ जाते हैं। क्षत्रियों से आप चर्चा कीजिए, कोई कहते हैं महाराज हम चंद्रवंशी हैं, क्या बात। कोई सूर्यवंशी हैं, कोई पांडवों के वंश से जुड़े हैं, कोई भगवान श्री राम के वंश से जुड़े हैं। आप किसी भी वर्ण में चलिए, कोई वर्ण ऐसा नहीं। अग्रसेन जी महाराज समस्त कितना, आप देखिए महेश नवमी, माहेश्वरी पूरे, जाटों का इतना उत्तम वंश है, गुर्जरों के इतने उत्तम वंश है। मीन भगवान के वंशज सारे मीणा, आप देखिए भगवान मीन जो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। तो ये जब हम क्लेन की बात करते हैं, वंश की बात करते हैं, कुल की बात करते हैं, पूर्वजों की बात करते हैं, पुरखों की बात करते हैं, वास्तव में आपने एक बात कही थी कि श्राद्ध क्या है? श्राद्ध पूर्वजों की पूजा है। हमारे पुरखों को पूजने का जो एक क्रम है, एक काल है, एक विधान है, उसी को हमारे यहाँ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसकी एक बहुत अच्छी परिभाषा है, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं पहले एक पुस्तक आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये दर्शकों तक एक मेरी पुस्तक जा रही होगी। एक पुस्तक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस पुस्तक का नाम लिखा है धर्मशास्त्र का इतिहास। इस पुस्तक के लेखक हैं भारत रत्न से अलंकृत डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। 1963 में इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, इनको भारत रत्न दिया गया। और ये इतने बड़े विद्वान थे संस्कृत के कि इनसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य धर्मशास्त्र पर अभी तक जैसा इन्होंने किया वो नहीं किया। इन्होंने श्राद्ध पक्ष के ऊपर तृतीय भाग में जो लिखा है, मैं 2-3 वाक्य आपको पीवी काणे जी के लिखे हुए इस पुस्तक में से सुनाता हूँ। ये कह रहे हैं
कि कई दृष्टियों से श्राद्ध बड़ा व्यावहारिक महत्व रखता है। ध्यान देना है हमको इस बात पे। श्राद्ध का केवल धार्मिक महत्व नहीं है, श्राद्ध का केवल आध्यात्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि श्राद्ध का व्यावहारिक महत्व है, सामाजिक महत्व है। यदि इस श्राद्ध परंपरा का सामाजिक या व्यावहारिक महत्व नहीं होता, केवल शास्त्रीय महत्व होता, तो पूरे भारत भर में 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 जो शास्त्र पढ़ने वाले पंडित लोग हैं, चोटी टीका चंदन लगा करके अपना जमाए हुए हैं, वो केवल श्राद्ध करते नहीं। श्राद्ध का व्यावहारिक और सामाजिक महत्व होने का यह लाभ हुआ कि श्राद्ध जन मन तक, महल से लेकर झोपड़ी तक, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक जाति, प्रत्येक मानव मात्र को अपने पूर्वजों से जोड़ने का एक इतना सुंदर सामाजिक अनुष्ठान है, जिससे व्यक्ति अपने पुरखों को याद करता है, अपने पूर्वजों के लिए भावुक होकर के श्रद्धा से विचार करता है। कैसे थे हमारे पिताजी, कैसे थे मेरे दादाजी, कैसी थी मेरी दादी जी, कैसे थे मेरे नाना जी, उनकी महत्ता को सुनता है। नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के बारे में जो भाव है, उनके जो कृत्य हैं, उन्होंने समाज का निर्माण करने में, व्यवहार का निर्माण करने में जिस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, उसे ट्रांसमिट करता है नई पीढ़ी में, अपने बच्चों में। हम कैसे जानते हैं हमारे परदादा जी कैसे थे? हमको हमारे दादाजी ने बताया, हमारे पिताजी ने बताया। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे बच्चों को बता रहे हैं। इससे पूरी एक परंपरा चलती है। तो श्राद्ध शब्द का तात्पर्य ही है श्रद्धया दीयते। श्रद्धा शब्द का अर्थ है गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासो नाम श्रद्धा। श्रद्धा का तात्पर्य है गुरु के वाक्य में, शास्त्र के वाक्य में जो विश्वास है, उसे ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा, लोग कहते हैं ना श्रद्धा होनी चाहिए, तो श्रद्धा होनी कैसी चाहिए? श्रद्धा होगी कब? श्रद्धा तब होगी शास्त्र के कथन में जो हमारा भरोसा है, गुरु के कथन में हमारा जो भरोसा है, वही श्रद्धा है। श्रद्धा से जब हम हमारे पुरखों को याद करके जब कुछ देते हैं, उसे हम लोग श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध। अब आप एक बहुत अच्छा, मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ जो काणे जी ने कहा। देशे काले च पात्रे च, यह श्लोक ब्रह्म पुराण का है। उन्होंने बहुत डिफाइन किया श्राद्ध को। देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्। देश के अनुसार, काल के अनुसार, पात्र के अनुसार, श्रद्धा के साथ और विधि के साथ जो दिया जाता है। पितॄन् उद्दिश्य विप्रेभ्यः दत्तम श्राद्धम उदारितम। पितरों को उद्देश्य करके, ब्राह्मणों को उद्देश्य करके नहीं। लोग कहते हैं पंडितों को दे रहे, नहीं नहीं नहीं, उद्देश्य कौन है? पितर। हम हमारे पितरों के लिए ब्राह्मणों को इन 5 क्रम से जो देते हैं, दत्तम श्राद्धम उदारितम, जो दिया गया है उसको श्राद्ध का। बल्कि एक बात और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मैं कहना चाहता हूँ। पीवी काणे जी लिख रहे हैं कि यह जो श्राद्ध का दृष्टिकोण है, यह केवल भारोपीय नहीं है, यह कम से कम भारत पारस्य अर्थात इंडो ईरानियन तो है ही, क्योंकि प्राचीन पारसी शास्त्र प्रवशियों के विषय में चर्चा करते हैं, जो आरंभिक रूप में प्राचीन हिंदू ग्रंथों में प्रयुक्त पितृ या प्राचीन रोमवासियों का मेनस शब्द है। और पूर्वजों को जो मृत लोग हैं, उनकी पूजा के क्रम की जो परंपरा है, वो भारत के साथ ही सिथिनियों में भी है, पारसियों में भी है, ईसाइयों में भी है। वो भी लोग चर्च कब्र पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं। मुसलमानों में है। कौन अपने पुरखों के प्रति कर्जदार नहीं? हाँ, इसी को श्राद्ध कहते हैं। हमारी ऑडियंस से जानना चाहेगी शास्त्री जी कि श्राद्ध के समय जो अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका क्या महत्व है? देखिए, एक बड़े विद्वान थे नंद पंडित। उन्होंने ग्रंथ ही लिखा श्राद्ध कल्प। श्राद्ध पर बहुत लिखा गया कि श्राद्ध करने का यही इसका निहितार्थ है, ताकि पुरखे याद आए, हमको हमारे पूर्वज याद आए। मनुष्य अपने काम में, अपने प्रपंच में इतना फंसा हुआ है कि उसको 365 दिन में 15-16 दिन ही श्राद्ध के लिए मिले हैं। बाकी 350 दिन वो अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपने तमाम संसाधनों से व्यस्त है। तो श्राद्ध, अच्छा हमारे यहाँ एक बात और है,
बहुत अच्छी बात आपने कही कि करना क्या चाहिए, लेकिन ये तय कौन करेगा कि करना क्या चाहिए? ये कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता। आपने जो सवाल पूछा अभिमन्यु जी, वो सवाल अर्जुन ने गीता में पूछा भगवान कृष्ण को, और बड़ी अच्छी बात कही। उसने पूछा कि भगवान यह बताओ कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तय कौन करेगा? ऐसे तो मानो मुझे कुछ और सूझ रहा है, मैं कुछ और करने लगूंगा, आपको सूझ रहा है, आप कुछ और करने लगेंगे। नहीं, बड़ी अच्छी बात एक गीता में श्री कृष्ण ने कही। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ही कार्य व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस व्यवस्था में तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है अर्जुन। नहीं करने में भी शास्त्र प्रमाण है, क्या नहीं करें और क्या करें इसमें भी शास्त्र प्रमाण है। अब कोई बोले कि नहीं साहब मेरा तो शास्त्र वास्त्र नहीं, मैं तो खुद ही ब्रह्मज्ञानी हूँ। आजकल बहुत ब्रह्मज्ञानी हुआ है, और जिसमें ये सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि तमाम लोग जो शास्त्र से इतर जा कर के, दूर जा कर के अपने मनमर्जी की बात कर रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वही बता रहे हैं, वैसा ही मतलब सनातन धर्म के श्रद्धालुओं के साथ एक मजाक सी हो रही है। उनके लिए भगवान का ये कथन है, भगवान के इस कथन को उन्हें सुनना चाहिए। गीता में भगवान कह रहे हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। देखिए कितना स्पष्ट भगवान कह रहे हैं जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी मनमर्जी से ही कार्यों का संपादन करता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, शास्त्र को किनारे पटक दिया कि नहीं, बाबा जी जो कह रहे हैं, महाराज जो कह रहे हैं, पंडित जी जो कह रहे हैं वो सब सही है। मैं आपको स्पष्ट रूप से निवेदन करता हूँ, कोई बाबा जी सही नहीं है, कोई पंडित सही नहीं है, कोई लाल पीले कपड़े पहन ले चाहे टीका लगा ले वो सही नहीं है। सही क्या है? सही शास्त्र है। शास्त्र, इस बात को समझ लेना है। और ये बात गीता कह रही है, ये बात कोई ऐसे नहीं है कि मनमर्जी। भगवान कह रहे हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो शास्त्र का त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार चलता फिरता है, कहता है कि नहीं ये ठीक है, उसका परिणाम क्या होता है? नैसा सिद्धिम अवाप्नोति सह कामकारः, जो अपनी इच्छा से चल रहा है, सिद्धिम न अवाप्नोति, अवाप्नोति प्राप्नोति, उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अरे भाई केवल सिद्धि प्राप्त नहीं हो, भगवान इतना कह के रुक जाते तब भी ठीक थे। भगवान ने और जोर दिया, न सुखम, शास्त्र विरुद्ध कृत्य करने पर उसे सुख भी प्राप्त नहीं होता। चलो भाई ये तो संसार में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा लौकिक कि उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही और सुख प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन पारलौकिक तो उसे प्राप्त हो सकता है ना, कहीं मरने के बाद में उसको और वहाँ बड़ा भगवान का लोक प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, शास्त्र विरुद्ध कृत्य करने वाले को न तो इस लोक में सुख और सिद्धि प्राप्त होगी, न पराम गतिम, और नहीं उसे परागति मोक्ष ही प्राप्त होगा। इसलिए आपने बहुत अच्छा पूछा, करना क्या चाहिए? करना वह चाहिए जिसका विधान शास्त्रों ने किया, ऋषियों ने किया, महर्षियों ने किया। अब वो क्या विधान किया? अब देखिए पहले ही चीज में जो हमारी भाग दौड़ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई बार हम लोग उसमें समझौता इतना करने लगते हैं। एक हमारे यहाँ विधायक साहब हैं, मेरे बिल्कुल संरक्षक है, मेरा एकदम घर है, श्री प्रताप सिंह सिंघवी जी, यहीं जयपुर में। वो 7वीं 8वीं बार विधायक है और बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बहुत प्रेशराइज करते हैं कि आप सुनाओ, वो लोगों को इकट्ठा करके प्रवचन करवाते हैं, खुद भी सुनते हैं और ऐसी बात छेड़ देते हैं जिससे मतलब झुंझला करके कि अंत में पंडित जी को बोलना ही पड़े, ऐसी बात बोलेंगे जिससे शास्त्र चर्चा प्रारंभ। तो एक दिन वो मुझे एक महाराज जी के पास लेके गए, एक श्वेतांबर महाराज, पूज्य श्री मणिभद्र सागर जी महाराज। मैं शायद यदि उनका नाम सही बोल पा रहा हूँ। वे चातुर्मास से उन्होंने 2023 में जयपुर में किया। तो मेरे सामने उन्होंने उनको एक बात कही और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि महाराज जी अब तो इतने संसाधन चल गए, गाड़ी घोड़े, अभी भी आप श्वेतांबराचार्य जो जैन परंपरा के साधु हैं, हमारे यहाँ कोई जैन परंपरा नहीं होती है, हम सनातन परंपरा नहीं होती, हम सब सनातन हैं। भारत में उद्भूत जितने धर्म हैं वो सनातन, वो चाहे वैदिक सनातन धर्म है,
जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं। भारत में जो महावीर आदि से प्रवर्तित, बौद्ध बुद्ध आदि से प्रवर्तित जो सिद्धांत है, वे वास्तव में सब कोई उनमें कुछ दार्शनिक मतलब भेद हो सकता है, और वो तो होना भी चाहिए। यह हमारी ही एक खासियत है बड़ी जोरदार कि हमारे यहाँ इतना चिंतन होता है। हम एक किताब वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ तो इतना चिंतन हुआ कि क्या बात, आप बौद्ध दर्शन की यदि चर्चा करें विषयांतर हो जाएगा। इतना लिखा बौद्धों ने, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक, नागार्जुन शून्यवाद लिख रहे हैं, कोई विज्ञानवाद का प्रचार कर रहा है, कोई बाह्य प्रत्यक्षवाद, कोई बाह्यानुमेयवाद। अरे पूछिए मत, आप इतना काम किया। वैसे ही जैनों में श्वेतांबर, दिगंबर, तपागच्छ, खरतरगच्छ, और उनमें भी फिर इतने सिद्धांत हैं कि कोई स्यादवाद, अनेकांतवाद। ये ब्यूटी है, दैट इज़ ब्यूटी ऑफ द रिलीजन, कि हमारे मस्तिष्क इतने खुले हुए हैं। हमारे यहाँ देखिए, कोई कह रहे हैं वैष्णव हैं, कोई कह रहे हैं शाक्त है, कोई कह रहे हैं शैव है, कोई कह रहे हैं साहब मैं तो गाणपत्य, गाणपत्य मतलब गणेश जी, कोई कह रहे हैं साहब मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ। हमारे यहाँ सब सनातनी है, सब हिंदू हैं। कबीरदास जी महाराज जो निर्गुणी है वो भी हिंदू हैं, रविसंत रविदास जी भी हिंदू हैं, और तुलसीदास जी महाराज जो सगुण भक्ति को संस्थापित कर रहे हैं वो भी हिंदू है। ईश्वर को मानने वाला भी हिंदू है, ईश्वर को नहीं मानने वाला भी हिंदू है। विचित्र है, वेद को मानने वाले भी हिंदू है, और वेद की आलोचना कर देने वाले, और वो भी पूर्ण तर्कों के साथ। भारतीय दर्शन सबसे पहले वहीं से पढ़ाना प्रारंभ करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स को। एक ग्रंथ है 13वीं शताब्दी का सर्वदर्शन संग्रह, माधवाचार्य जी ने उसको लिखा, कर्नाटक में थे वो, बड़े भारी विद्वान थे। आज 700-800 साल से उस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ाते 800 वर्ष हो गए। पहला दर्शन उसमें वही है जो वेदों की आलोचना करता है, चारवाक, लोकायत। तो ये बड़ी हम लोगों के ये जो ये लिखते हैं ना, हिंदू संत, जैन संत, बौद्ध, ये गलत है। संत सब एक हैं, ये जैन नहीं, मुनि सब एक हैं। और ये तो एक दार्शनिक विवेचन, कितना सुंदर आप पढ़िए। जो भारतीय दर्शन को पढ़ता है उनको पता लगता है कि हमारे यहाँ तो विरुद्धों का ऐसा सामंजस्य है कि हमारे यहाँ कोई विरोधी होता ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई विरोधी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो क्या बात है, जो विरोधी भी है वो भी धीरे धीरे एक हो जाता है। हमारे यहाँ इस भारत की भूमि में कितने लोग मिल गए, आकर के आप विचार कीजिए। तो प्रताप सिंह जी ने उनको, मणिभद्र जी महाराज को कहा कि महाराज जी आजकल गाड़ी घोड़े चलते हैं, आप लोग अभी भी पैदल पैदल चलते हैं। कई बार दुर्घटनाओं की भी कथाएं आती है, बड़ी संतों के साथ अभी सड़क पे हादसा हो जाता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उस बात को मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसा पूर्वजों ने विधान किया, संतों ने विधान किया, आचार्यों ने विधान किया, उसी में कल्याण है। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो महाराज ने जवाब दिया कि फिर थोड़ा थोड़ा करते फिर बहुत होने लगता है, इसलिए हम लोग पैदल चलते हैं, यही संतोष है। हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए महात्मा नहीं हुए, हम भूमि पर पैदल पैदल चलने के लिए महात्मा हुए। तो वही बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब शास्त्र का विरोध करके आप अपनी मनमर्जी को आप थोपना चाहते हैं, फिर वो शास्त्र नहीं होता, तो उसमें मजाक होने लगती है, और उसके परिणाम में आपको न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, और न परम गति प्राप्त होती है। वो भगवान कह रहे हैं गीता में। अतः श्राद्ध में वह करना चाहिए जो शास्त्र ने कहा। अब क्या कहा शास्त्र ने? शास्त्र, पहली बात आप सुनिए, वो कहते हैं कि सूर्य जब कन्या राशि में चले जाए, 12 राशियों में सूर्य हमारे यहाँ स्थित रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ 12 राशियाँ हैं, मेष, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन 12 राशियों से ही 12 महीने बने हैं। इन 12 राशियों का वेदों में वर्णन है, मेष, वृष इत्यादि सबका, और इसीलिए 12 महीने हैं। पूछिए तमाम धर्म वालों से कि आप 12 महीनों का कॉन्सेप्ट कहाँ से ले आए? 13 महीने क्यों नहीं है? जनवरी फरवरी, हिजरी सन में 13 महीने क्यों नहीं है? ये 12 महीने जो हैं, ये कॉन्सेप्ट वेदों से शुरू हुआ। वेदों ने सिद्धांत दिया 12 महीनों का, वही आज तक चल रहा है। क्योंकि गणना जो होती है वो चंद्र और सूर्य दोनों से करते हैं। ईसाइयत के अंदर गणना सूर्य से होती है, मुसलमानों के यहाँ गणना चंद्रमा से होती है। इसलिए वे जब उनका जो रमजान होता है, जिसमें रोज़ा रखते हैं मुस्लिम भाई, वो देखिए आप, वो चंद्रमा से जो वर्ष की गणना होती है, जिसको साल बोलते हैं वो लोग, साल, ये साल, 2 साल, हिजरी साल, वो जो साल है, इसलिए चंद्रमा में हर महीने एक दिन कम होता जाता है।
तो परिणाम ये होता है कि वो खिसकते खिसकते 33 वर्ष में मुसलमानों के त्योहार हर ऋतु में आ जाते हैं। अंग्रेजों को भी ये काम करना पड़ा। कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं कि पंडितों की बड़ी माया है, कभी 2 तिथि कर देते हैं, कभी 3 तिथि कर देते हैं, कभी किसी तिथि की वृद्धि कर देते हैं, कभी किसी तिथि की क्षय कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये सर्वाधिक वैज्ञानिक कैलेंडर है और ये तिथियों की घटत बढ़त जो होती है, अच्छा जनवरी तो 31 की होती है, तो आप फरवरी भी 31 की कर देते, फिर मार्च भी 31 का, अप्रैल भी 31 का। इसका परिणाम जानते हैं आप क्या होता? ये परिणाम इसका ये होता कि आपको हर 4 साल में 1 दिन बढ़ाना पड़ता है लीप ईयर के रूप में। यदि आप नहीं बढ़ाएंगे 40 साल में 10 दिन पीछे, 80 साल में 20 दिन पीछे और 100 साल में 1 शताब्दी में क्रिसमस डे जो सर्दियों में आ रहा है वो 25 दिन पीछे खिसक करके 300-400 साल में तो गर्मियों में आने लग जाएगा। सर्दी की छुट्टियां गर्मी में आने लग जाएगी। इसलिए इस व्यवस्था के लिए लीप ईयर बनाना पड़ा। काल की गणना में लीप ईयर को क्यों संस्थापित करना पड़ा? मैं थोड़ी दूसरी तरफ चला गया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा संभव नहीं है। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने लिखा कि दीपावली बरसात की फसल कटने के बाद सर्दी की शुरुआत में आएगी, तभी आएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बारिश में आएगी, तभी आएगी। राखी श्रावणी पूर्णिमा पर बादल बरस रहे होंगे, तभी आएगी, तभी आएगी। होली वसंत ऋतु के प्रारंभ के अंदर आनी है, तभी आएगी। आप बताइए वैज्ञानिक गणित किसने की? हमने केवल सूर्य को नहीं पकड़ा, चंद्रमा को नहीं पकड़ा, दोनों के माध्यम से चंद्रमा की गति को गिनने का जो माध्यम है उसको तिथि कहते हैं, उस तिथि को पकड़ा। चांद्रमास, सौर मास, लूनर मंथ, सोलर मंथ, लूनर ईयर, सोलर ईयर, दोनों को मिलाकर के जो पंचांग तैयार हुआ उस पर हमारे ऋषि महर्षियों ने, वैज्ञानिकों ने बिना कंप्यूटर के हजारों वर्ष पहले काम किया। ये भारत कोई सामान्य है क्या? ये भास्कराचार्य की भूमि है, ये वराह मिहिर की भूमि है, ये आर्यभट्ट की भूमि है। यार कितना काम किया ऋषियों ने, आप सोचिए, आप कितना जबरदस्त लिखा। तो अब ये जब काल का इस रूप में निर्धारण है, तो सूर्य जब कन्या राशि में आ जाते हैं तो ऋषियों ने कहा इस समय यह पितरों के काल को स्मरण करने का समय है, पितरों को याद करने का समय है। ठीक है, सूर्य दक्षिणायन की तरफ बढ़ने लगता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, 6 महीने साउथ पोल की तरफ, 6 महीने नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, अब दक्षिणायन में जब सूर्य बढ़ रहे हैं तो भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन तक, आश्विन की कार्तिक तक, आश्विन की क्षमा कीजिए अमावस्या तक, ये जो 16 दिन का, इसको पितृपक्ष के रूप में ही संस्थापित कर दिया हम। ठीक है, अब आप आनंद की बात देखिए। ये जो कन्यागत शब्द है, कन्यागते सूर्ये, कन्यागतः सूर्य है, कन्या राशि में सूर्य के जाने पर, इसलिए लोक भाषा में आपको पता है श्राद्धों को क्या बोलते हैं? कनागत। कनागत, कनागत बोलते हैं ना, कनागत आ गई। ये कनागत शब्द का मूल शब्द क्या है? कन्यागत। सूर्य कन्या राशि में चले गए, इसीलिए इसको कनागत बोलने लगे। कनागत, कन्यागत। अब संस्कृत का विद्वान बोलेगा तो कन्यागत बोलेगा, लेकिन लोक भाषा में आप अखबार पढ़िए, अखबारों में छपता है कनागत शुरू। अब उनको मैं कई बार पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है, लोग कहते हैं ना कि संस्कृत, अरे हर भारतीय संस्कृत बोलता है, हर आदमी संस्कृत बोल रहा है, 140 करोड़ सारे लोग संस्कृत बोल रहे हैं। जो कन्यागत बोल रहा है, कनागत बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है। अब चलिए आप, अब ये काल का निर्धारण हमारे ऋषियों ने किया, उसी समय आएगा। वही आश्विन मास, वही तेज धूप, वही प्रकाश, उसी प्रकाश के समय पितरों की अवस्था का शास्त्रीय विवेचन किया हमारे ऋषियों ने। और क्या कहा उन्होंने कहा श्राद्ध कब निकालना चाहिए, पहले मैं वो समय बताता हूँ। कन्यागत, सूर्य के कन्या राशि में आने पर, आश्विन मास में, कृष्ण पक्ष में, और सुन लीजिए सूक्ष्मता से, मध्याह्न में, जब सूर्य बिल्कुल बीच में हो, इसको कुतप मुहूर्त कहते हैं। हमारे यहाँ जैसे नहीं 24 घंटे में गिना जाता है दिन को, आज हम लोग गिनते हैं रात 12 बजे से दूसरे दिन रात 12 बजे तक, हम लोग कहते हैं 24 घंटे में, ये रात दिन मिलकर के 24 घंटे एक दिन हो गया। हमारे यहाँ ऐसे 24 घंटे में नहीं गिना जाता था, हम इनसे भी सूक्ष्म थे। हमारे यहाँ 30 मुहूर्त होते हैं, 15 दिन के और 15 रात के, वो 24 घंटे में गिनते हैं, हम लोग इनको 30 मुहूर्त में गिनते हैं। तो सूर्योदय के बाद जो एक मुहूर्त आ रहा है उसका नाम है कुतप। कुतप मुहूर्त में श्राद्ध निकालना चाहिए।
इसका विधान किया। हम लोग को ये जो दर्शक सुन रहे होंगे, एक मुहूर्त का नाम सब लोग जानते हैं, अरे भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त में, वो 29वें नंबर का मुहूर्त है, उसमें जागरण होना चाहिए, व्यक्ति का जागना चाहिए। और लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में जो जागता है उस समय व्यक्ति की मनीषा सर्वाधिक उत्तम स्थिति को प्राप्त करती है। लेकिन अब दुर्भाग्य है, लोग सोए रहते हैं रात 12-12 बजे तक, पता नहीं तमाम सोशल मीडिया चला रहे हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और मैं इसके माध्यम से कह रहा हूँ अभिमन्यु जी, उठ करके देखिए, प्रातःकाल बड़े बड़े संत सिद्ध महात्मा पढ़ने लिखने वाले सब प्रातःकाल उठते हैं, थोड़ा देखिए उस समय के वातावरण को, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, मंदिरों से विजय घंटे की ध्वनि सुनाई पड़ती है, गौ माता रंभा रही होती है, तीर्थों में जाके देखिए बटुक वेद पाठ कर रहे होते हैं, क्या बात है, वो अनुपम समय होता है, भगवान की मंगला आरती होती रहती है, क्या दिव्य समय होता है, उसको हम नींद में खो देते हैं। थोड़ा जल्दी सोइए, जल्दी। तो श्राद्ध में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह है काल, और वह काल है मध्याह्न उतम, ठीक है। दूसरी चीज़ें उसमें कुछ कई शास्त्रीय विधान हैं, उसमें कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य का जो ग्रंथ है श्री भाष्य, उस पर एक टीका लिखी थी सुदर्शन व्यास ने, जिसे श्रुत प्रकाशिका कहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, नहीं शास्त्रम अशक्यम विदधाति, शास्त्र ऐसा कोई भी काम करने के लिए नहीं कहता है जिसको आप कर ही नहीं सकते। जैसे शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अब इसमें आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका आलस्य है, दैट इज योर लेजीनेस, शास्त्र कहता है, और वो शक्य है, हमारे द्वारा संभव है जल्दी उठा जाना। शास्त्र कहता है माता पिता की सेवा करो, आप नहीं कर रहे हैं तो आपका दुर्भाग्य। शास्त्र कहता है गौ माता को नमस्कार करो, तीर्थ में सेवन करो, सत्य बोलो, चरित्रवान बनो, आप कर सकते हैं। आप गिर रहे हैं तो आप स्वयं गिर रहे हैं, इसमें शास्त्र क्या करेगा। तो इस समय का ध्यान रखना चाहिए, और तर्पण अपने पूर्वजों के लिए करना चाहिए। गौ माता को देखिए, श्राद्ध केवल स्वयं के पितरों के लिए, देखिए आप कितनी जोरदार बात है कि वो मानव मात्र से जुड़ा हुआ है। श्राद्ध के दिन विधान किया ऋषियों ने, चींटियों को दीजिए, कौ को दीजिए, कुत्ते को दीजिए, गाय। अब आपको लग रहा है कुत्ता कौवा ये कहाँ से जुड़ गए, ये कौवा कुत्ता ऐसा नहीं है, ये क्यों जुड़ गए ये मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे विधान होते गए और शास्त्रों ने इसका चिंतन किया, उसके साथ ही एक चीज़ और बढ़ती गई। वह चीज़ क्या बढ़ती गई वो सुनिएगा। व्यक्ति का दायरा जब बढ़ता है तो फिर व्यक्ति को सब अपने नज़र आने लगते हैं। जब मन छोटा होता है, संकुचित मन होता है, तो उसको लगता है मैं हूँ, मेरी पत्नी है, हम दो हमारे दो, उसके अलावा सोचना बंद कर देता। अब तो आदमी खुद की इतनी सोच रहा है, पूछे इतना सेल्फ सेंटर्ड है, ओनली मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं। लेकिन प्रकृति में जितने जीव जंतु आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन सबको हम श्राद्ध में अपने पितरों के निमित्त दें। हमारे यहाँ एक शब्द होता है उपलक्षण। लक्षण का तो अर्थ लोग समझते ही हैं, लक्षण उसको कहते हैं जो किसी पदार्थ के, किसी वस्तु के असाधारण धर्म को बता दे, उसी को लक्षण कहते हैं। लेकिन उपलक्षण का मतलब होता है जो अपने साथ किसी दूसरे का भी बोध करवा दे। स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम नाम उपलक्षणत्वम, ऐसा हमारे यहाँ एक दर्शन शास्त्र में पढ़ाते हैं। लेकिन आनंद की बात ये सुनिए, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी माँ ने अपनी बेटी से कहा कि अरे बिटिया, मैं थोड़ा बाहर जा कर के आ रही हूँ, ये दही रखा हुआ है, इस दही की तुम कौन से रक्षा करना, काकेभ्यो दधि रक्षता। यहाँ कोए बहुत घूम रहा है, देखो कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई इस दही को खा ले। माँ कह के चली गई, बेटी उस दही के पास बैठी है। आप बताइए, यदि उस दही को खाने के लिए गधा आ जाएगा तो बच्ची उस गधे से उस दही को बचाएगी कि नहीं बचाएगी? बचाएगी। वहाँ तो कौवा ही लिखा था, मगर माँ तो कोए के लिए बोल के गई, कबूतर आ जाए, चिड़िया आ जाए, बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, नहीं। जो काक शब्द है, जो कौवा शब्द है, वह अपने साथ अपने से दूसरे उनका भी बोध करवाता है जिससे उस दही को नुकसान है। वैसे ही गाय, कुत्ता, तोता, कबूतर, ये जितनी चीज़ें, ये सब प्रकृति पे है। हमारे पूर्वजों की याद में उस दिन आप लोगों को दीजिए। इस देने की भावना का जब तक विकास नहीं होगा तब तक व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं बन सकता। रावण में और राम में यही अंतर है, रावण केवल लेना जानता है, जो भी चीज़ दिखती है अच्छी उठा के लंका ले जाता है। लेकिन राम लेते नहीं है, राम देते हैं। वे किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे देते हैं, वे लंका का राज्य विभीषण को दे देते हैं। और मैं प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ कि संत लोगों से मैंने श्री अयोध्या में ये एक बार कथा में सुना था, 1999 की बात है, मुझे याद नहीं, मैं छोटा था। तो वहाँ कोई कथा चल रही थी, तो एक महाराज जी कथा सुना रहे थे।
बोले विभीषण का जब राज्याभिषेक राम जी ने कर दिया तो बड़े लोगों ने आकर के राम जी के सामने उनके अनुकूल रूप को देख करके कहा कि सरकार एक निवेदन करना है आपसे। क्या बात? राम जी कोई ऐसे नहीं थे, राम जी के सामने चर्चा करने के लिए, कहने के लिए तर्क तथ्य सब चीज़ें होनी चाहिए। राम जी ने कहा बैठिए, बताइए ना क्या बात हुई। बोले एक विनम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना है, आप तो संसार में सबसे शक्तिशाली हैं। राम जी ने कहा बताओ क्या बात? बोले एक बात आपकी हमको समझ में नहीं आई। पूछा राम जी ने क्या हुआ? बोले रावण अभी जीवित और आपने विभीषण को राजा बना दी। अब यदि रावण आपकी शरण में आ जाए तो क्या करेंगे आप? प्रश्न जोरदार कि रावण जीवित है और आपने विभीषण को कह दिया कि तुमको लंका का राजा बनाता। तो उन्होंने पूछा आप करेंगे क्या? मान लीजिए रावण आपकी शरण में आ जाए कि महाराज मेरे से गलती हो गई, ये सीता जी को आप लो, तब क्या करोगे आप? राम जी बड़ा जोरदार से लिखा है, बड़े आदमी जो होते हैं उनका सब कुछ दिव्य होता है, राम जी से बड़ा कौन होगा। राम जी मुस्कुराए और बड़े प्रसन्न हुए, बोले आपका प्रश्न बहुत अच्छा है लेकिन हमने इस पर पहले ही विचार कर लिया। बोले क्या? बोले रावण यदि हमारी शरण में आ जाएगा तो भी हम लंका का राजा विभीषण को बनाएंगे। लोगों ने कहा कि महाराज बात जमी नहीं, जब कोई आदमी गलती को एक्सेप्ट कर ले तो आपको कहना चाहिए कि, तो उन्होंने कहा नहीं, जो मनुष्य अपनी गलती कर ले और उसको स्वीकार कर ले उसमें देवत्व आ जाता है, वो देवता हो जाता है। गलती हो जाने में समस्या नहीं है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, गलती को स्वीकार कर ले वह देवता हो जाता है। श्री राम ने क्या कहा? लंका का राजा तो विभीषण को ही बनाऊंगा, लेकिन रावण यदि इतना बड़ा काम कर देगा तो मैं उस पर प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद में अयोध्या का राजा बना दूंगा। वाह ये बात राम जी कह सकते हैं। राम जी इतने बड़े डोनर, इतने बड़े दानी। राम जी ने तो अयोध्या का दान ही कर दिया भरत को। राम जी ने किष्किंधा का राजा सुग्रीव जी को बना दिया। राम जी ने परम भक्त विभीषणो बुद्धिमताम वरिष्ठा, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ विभीषण जो चिरंजीवी हैं, अष्ट चिरंजीवियों में सम्मिलित, लंका का राजा बना दिया। तो तात्पर्य कहने का मेरा यह है कि जब तक व्यक्ति में उदारता नहीं आएगी तब तक व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं हो सकता। इसीलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी जोरदार बात कही। जब उनसे पूछा गया कि संसार में आपको सबसे बड़ा उदार कौन मिला, तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसो को उदार जग माही, इस संसार में राम जी जैसा उदार कौन है? बोले क्यों? बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को उनाई। अरे राम जी के समान कौन उदार है? 10 बार मस्तक काट करके जब महादेव जी के चढ़ाया तो महादेव जी ने लंका दी रावण को। तुलसीदास जी ने महादेव जी का आनंद लेते हुए लिखा, बोले जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी दिए 10 माथ। अरे जो संपत्ति भगवान शिव ने 10 बार मस्तक काट कर चढ़ाने पर रावण को दी, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। वही संपत्ति विभीषण को राम जी ने संकोच के साथ दे दी कि देखो मेरे पास अभी कुछ है नहीं तुमको देने के लिए, मैं वनवासी वेश में हूँ, मेरा भाई भी वनवासी है, मेरा प्रिय भाई भरत भी वनवासी है और अयोध्या का शासन मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ, तुम ये सोने की लंका दे दो। और वो भी ऐसे नहीं दिया राम जी ने जैसे आजकल के दानी देते हैं। पंखा भी देते हैं तो उसमें वो जो 3 होती है ना, उसमें नाम लिखवा के, उन तीनों पे नाम लिखवा देते हैं। बड़े भयंकर दानी है। और कई दानी तो ये कहते रहते हैं कि महाराज 50 रुपये दिया था, थोड़ा माइक पे जोर से हमारा नाम ले लेना, पिताजी का भी ले लेना। तो ये बड़ा जोरदार बात। राम जी सकुच ही दीनी रघुनाथ। लिखा है वेदों में दान कैसे देना चाहिए? बोले श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना चाहिए। और केवल श्रद्धा से ही नहीं देना चाहिए, दूसरी बात और जोरदार लिखी है, बोले रिया देयम, लज्जा से देना चाहिए। ये नहीं बहुत लज्जित होकर के कि मैं छोटा आदमी हूँ, आप जो मुझसे दान ले रहे हैं, आप मुझ पर उपकार कर रहे हैं दान लेकर के, मैं संकोचवश आपको दे रहा हूँ, मेरे पास देने के लिए इतना ही है, इसको आप ग्रहण कीजिए। ये भारत दानियों का देश है और गोपनीय भी होना चाहिए। बिल्कुल गोपनीय होना चाहिए। अभिमन्यु जी ये दानियों की भूमि है, यहाँ तो हड्डी दे दी महर्षि दधीचि ने, क्या देगा कोई आदमी। एक श्लोक है संस्कृत का सुभाषित, कर्णस्त्वचम शिविर मांसम जीवम जीमूत वाहन ददौ दधीचि ही अस्तीनी नास्त्य देयो महात्मा नाम। कर्ण ने अपनी त्वचा का ही दान कर दिया इंद्र को। आप सोचिए, मैं केवल किताब उठा के नहीं दे रहा हूँ, मेरे कर्ण और कुंडल मैंने मतलब कर्ण ने कवच और कुंडल का ही त्वचा का ही दान कर दिया। शिविर मांसम, राजा शिबी ने
एक कबूतर को बचाने के लिए अपने मांस का दान कर दिया, पाँव काट के पाँव दे दिया। जीवम जीमूत वाहन है, जीमूत वाहन ने अपने जीव का ही त्याग कर दिया। ददौ दधीचि ही अस्थीनी, दधीचि ने अपने अस्थियों का दान कर दिया। नास्त्य देयो महात्मनाम, वास्तव में महात्माओं के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। इसीलिए जो ये अंगदान ऑर्गन डोनेशन का जो आजकल चला है, हम लोग पुराने ऑर्गन डोनेटर हैं। हमने इतने ऑर्गन डोनेट किए हैं भारत में, कोई बाहर का एक बताए कि उस आदमी ने ऑर्गन डोनेट, हम लोग तो हजारों सालों से ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। देखिए आपके सामने उदाहरण दे रहा हूँ, और कल्याण के लिए दे रहे हैं। इसलिए ये जो अंगदान की परंपरा ये बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। हमारे पुरखे अंगदान करते आए हैं, मरणोपरांत नहीं, जीवित करने आए। अब आप अखबारों में पढ़ते हैं किडनी दे दी, ये दे दी, बहुत बड़ी बात है। अंगदान बढ़ना चाहिए। हमारी ऑडियंस से जानना चाहती है कि श्राद्ध को पूर्वजों का सम्मान करने का शुभ समय क्यों माना जाता है? श्राद्ध के काल का जो निर्धारण किया है कि अश्विन का ही समय इसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या मध्याह्न का ही समय क्यों महत्वपूर्ण है, तो जैसा मैं बता रहा था कि पीवी काणे जी ने धर्मशास्त्र के इतिहास के तृतीय भाग में अपराह्न, कुतप, रोहिण काल, इसको लेकर के लंबा चौड़ा विवेचन किया है। संक्षेप में मैं उसको बताता हूँ कि जिसको कुतप, एक मैं शब्द बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुतप शब्द का जो स्मृति चंद्रिका में व्यवस्थित किया गया है, वहाँ बताया गया है कि इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द है कु, जो उपसर्ग है, और दूसरा है तप। तो कु का तात्पर्य है निंदित, जो बुरा है, जो पाप है, और तप का मतलब उसको जला देने वाला। जिस समय में किया गया कृत्य पितरों के लिए पाप को जलाता है, उस मुहूर्त को कुतप कहते हैं। ठीक है। अब कुतप शब्द के 8 अर्थ हैं। 8 अर्थ में एक अर्थ है मध्याह्न, दूसरा अर्थ है खड़ग पात्र जिसमें श्राद्ध किया जाता है, नेक कंबल, चांदी, दर्भ यानी कुशा, तिल, गाय एवं दोहित्र। अब सामान्य नियम तो यह है कि श्राद्ध मध्याह्न में किया जाना चाहिए, जैसा कि मनुस्मृति की परिभाषा में मेधा तिथि ने स्मृति वचन में बताया है। उसी क्रम में इस बात को जाना जा सकता है कि अपने यहाँ, मैंने प्रारंभ में भी एक ब्रह्म पुराण के श्लोक में कहा था कि काल के अनुसार जब पितरों के लिए दिया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। यत्तम तत्श्राद्धम उच्यते, तत्श्राद्धम उच्यते। तो इसका काल का निर्धारण यही है कि आश्विन का जो कृष्ण पक्ष है, जिसमें सूर्य कन्यागत है, और मध्याह्न का समय है, वही श्राद्ध के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। शास्त्री जी, जो लोग अपने पैतृक घरों से दूर रहते हैं वो श्राद्ध का अनुष्ठान सही ढंग से कैसे कर सकते हैं? देखो, सही ढंग से करने के लिए सबसे पहले तो मन चाहिए, उसके साथ ही ये दृढ़ संकल्प चाहिए कि मुझे करना ही है। नहीं करने के 100 बहाने हैं। करने के लिए यदि आप चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए मैं श्राद्ध निकालूं, तो वैसी व्यवस्था उसकी आराम से बन सकती है। अब एक काम इसमें और है, एक हमारे यहाँ होता है सिद्धान्न। सिद्धान्न का मतलब है बनाया हुआ भोजन, जो पका दिया जाता है। जैसे अपन खीर, पूड़ी या जो चीज़ बना देते हैं उसको सिद्धान्न कहते हैं, जो सिद्ध कर लिया गया। एक होता है आमान्न। आमान्न का मतलब होता है कच्चा सामान। तो यह शास्त्र की ही व्यवस्था है कि यदि हम सिद्धान्न नहीं दे पा रहे हैं, यदि हम भोजन नहीं करवा पा रहे हैं, हमारे पास समय का नहीं बैठ पा रहे हैं, हमारे बहुत मन में है, हम बाहर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आमान्न का दान कर देना चाहिए। आमान्न मतलब आटा, दाल, घी, जिस मात्रा में, जिस परिमाण में हमको चाहिए कि भाई इतना हमको देना है, उतने सूखे सामान को किसी को दे देना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे इनका श्राद्ध है, आप इस तिथि को इस समय मध्याह्न में इस आमान्न से आप इसको सिद्धान्न के रूप में परिवर्तित करके आप इसे भोजन के रूप में ग्रहण करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शास्त्री जी कि जब श्राद्ध चल रहे होते हैं तब क्या कोई नया काम या फिर यात्रा वगैरह नहीं करनी चाहिए? इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इसका कहीं विधान किया गया है कि कहा गया हो कि श्राद्ध में नया कार्य प्रारंभ करें। अब श्राद्ध में हुआ क्या, एक तो चातुर्मास चल रहा होता है, देवता सोए हुए रहते हैं,
और हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में आषाढ़ शुक्ल एकादशी श्री विष्णु शयनी एकादशी से, अर्थात जिसको देव शयनी एकादशी कहा जाता है, वहाँ से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी दीपावली के 11 दिन बाद तक, जब देवोत्थापन एकादशी होती है, जिसे लोक भाषा में देव उठनी एकादशी कहता है, उस देव उठनी 4 महीने तक हमारे यहाँ वैसे ही नया काम प्रारंभ नहीं करते। न गृह प्रवेश होता है, न कोई विवाह होता है, न कोई मुंडन इत्यादि होते हैं बच्चों के, जो नवजात बच्चे हैं, तो ये मांगलिक कृत्य तो वैसे ही नहीं होते हैं। इस 4 माह के भीतर भी जब पितृपर्व उपस्थित हो जाता है, पितरों का काल उपस्थित हो जाता है, तो हमारे यहाँ इसमें नया कार्य करने का इसलिए विधान और लोकाचार में परंपरा नहीं है कि यह समय तो अपनी मृतात्माओं को, जो मृत लोग हैं, मृत व्यक्ति हैं, दिवंगत हैं, स्वर्गत हैं, वास्तव में उनके प्रति श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करने, तर्पण करने के लिए है। अतः इस समय में प्रायः लोग नया काम प्रारंभ नहीं करते। धीरे धीरे यह परिपाटी बन गई कि जब देवताओं का समय आएगा, जैसे नवरात्र आते हैं श्राद्ध के तुरंत बाद, तो मान लीजिए किसी के लिए आवश्यक है, कोई कार्य प्रारंभ करना है, कि पूजा है, पाठ है, व्यवसाय प्रारंभ करना है, वाहन खरीदना है, तो लोग बताते हैं। इस पूरे इसके बीच में, चातुर्मास के बीच में एक दिन बहुत महत्वपूर्ण आता है, उसको लोग प्रायः गृह प्रवेश भी कर लेते हैं। हालांकि उसका बहुत बड़ा शास्त्रीय विधान तो नहीं है, तथापि उस दिन की श्रेष्ठता को स्वीकार करके लोग करते हैं। और वह दिन विजयादशमी, जिसे दशहरा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि श्राद्ध मास में करे हुए जो कर्म हैं, क्या उनका प्रभाव आपके जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। हमारे यहाँ काल का प्रभाव कैसे नहीं पड़ता। जब वर्षा काल है तो वर्षा का प्रभाव पड़ता है, जब गर्मी है तो गर्मी का प्रभाव पड़ता है। और हमारे यहाँ तो एक वाक्य कहा गया है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। अरे ज्योतिष शास्त्र तो प्रत्यक्ष है, जिसमें सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो जब ज्योतिष शास्त्र इतना प्रत्यक्ष है, तो निश्चित रूप से श्राद्ध पर्व का जो काल है 16 दिन का, उसका निश्चित ही हमारे जीवन पे प्रभाव पड़। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और वो ये अनुष्ठान नहीं करवा सकते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही कि यदि किसी व्यक्ति के पास आर्थिक अक्षमता है, क्षमता नहीं है श्राद्ध करने की, तो हमारे यहाँ कोई विधान नहीं लिखा है कि इतना आपको करना है। हमारे यहाँ तो बड़ी जोरदार बात है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो श्रद्धापूर्वक पत्र, पुष्प, फल, और ये भी अनुपलब्ध हो, यदि ये भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो, तो अंजलि भर के जब जल दिया जाता है, उससे ही पितरों की तृप्ति हो जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वन में थे, तो अपने पिताजी का श्राद्ध करते थे। तो पिताजी का श्राद्ध करते थे तो वो तो वन में रहते थे, वनवासी थे। या पांडव जब श्राद्ध करते थे अपने पिताजी महाराज पांडु का, तो कैसे करते थे? तो लिखा है, श्राद्ध में वही पदार्थ, उसी पदार्थ का प्रयोग पितरों के लिए होता है जो आपके पास होता है। राम जी के पास में जो वन फल थे, जंगली फल थे, जिनको इंगुदी का फल किया कहा जाता है, उसी फल से राम जी ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे, तर्पण करते थे। तो इसलिए इसमें किसी सामग्री की या धन की बहुत आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास जो उपलब्ध है उसी से आप श्राद्ध कीजिए, पत्र से कीजिए, पुष्प से कीजिए। नहीं कुछ है तो अंजलि भर करके आप जल से पितरों को चढ़ाइए। वह जो अंजलि भर आपका जल है, उसी से पितरों की तृप्ति होगी। ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था है। शास्त्री जी, जैसे कि जो हमारी यंगर ऑडियंस है, ये अनुष्ठानों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हैं, तो वो अपने पूर्वजों का सम्मान इस समय कैसे कर सकती हैं? देखिए, पूर्वजों का सम्मान प्रतिक्षण प्रति श्वास जब व्यक्ति करता है, उनको याद रखता है कि आज मैं जिस स्थिति पे हूँ, जहाँ बैठा हूँ, मेरे को जो भी सम्मान प्राप्त है, स्थान प्राप्त है, महिमा प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, इन सब का संवर्धन पूर्वजों के आशीर्वाद से हो रहा है। ठीक है। तो जिनको श्राद्ध की महिमा का पता नहीं है, मुझे नहीं लगता भारत में ऐसा हो कि किसी सनातन वैदिक सिद्धांतावलंबी को श्राद्ध की महिमा का ज्ञान नहीं हो। हम लोग, एक बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, मैं उनके एक दिल्ली में विरासते में उनके एक भाषण में सुन रहा था। एक बार उन्होंने कहा था कि किसी का नाम लेकर कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये जानता हो कि मैं रामायण महाभारत को कब से जानता हूँ। हमारे यहाँ तो बच्चा जब परिवारों में देखता है, समाज में देखता है, व्यवहार में देखता है, उसी से प्रत्येक सनातन धर्म मतावलंबी समझता है
कि श्राद्ध क्या है, हमारे पूर्वज क्या है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई परंपरा है, कोई ना कोई उसका वंश है। अतः उस व्यक्ति को अपने पूर्वजों को जानना ही चाहिए, प्रयत्नपूर्वक प्रयास करके जानना चाहिए और उनके प्रति संपूर्ण श्रद्धा व भाव व्यक्त करने चाहिए। श्राद्ध अनुष्ठान करने से व्यक्ति या परिवार के कार्मिक संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक आपने अच्छी बात कही है और ये प्रश्न बहुत काम का है। मैं एक आपको दोबारा एक ग्रंथ की तरफ ले चलता हूँ। नंद पंडित ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है श्राद्ध कल्प। इसको 1600 ईस्वी के करीब यह ग्रंथ, अर्थात लगभग आज से 400 साढ़े 400 वर्ष पहले उन्होंने कंपाइल किया था। और नंद पंडित ने इस प्रश्न के माध्यम से उन विरोधियों को, जिनको हम लोग नास्तिक कहते हैं या जो श्राद्ध का मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनको विस्तृत प्रत्युत्तर दिया था इस ग्रंथ के माध्यम से, जिसका नाम है श्राद्ध कल्प। विरोधियों का ये कथन है, अर्थात जो सामने वाले हैं, जो पूर्व पक्षी हैं, वे इस बात को कहते हैं कि साहब, पिता आदि के लिए जो अपने विशिष्ट कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को चले जाते हैं या अन्य प्रकार का जीवन धारण कर लेते हैं, क्या श्राद्ध का संपादन कोई अर्थ रखता है? और हमारे यहाँ बड़ी जोरदार बात है, हम पुनर्जन्मवादी भी हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म का संस्थापन करते हैं। हम कर्म को मानते हैं, हम पुनर्जन्म को मानते हैं, हम कर्म के विपाक को मानते हैं और पैरेलल हम इनके श्राद्ध को भी चलाते हैं। तो इन तीनों के सिद्धांतों में अटल विश्वास रखने वाले व्यक्ति इस सिद्धांत के साथ कि पिंडदान करने से या श्राद्ध करने से या श्राद्ध, जो पार्वण श्राद्ध काल है, जो श्राद्ध पर्व है, इस पर 3 पूर्व पुरुषों का जब हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, इससे उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। बड़ा कठिनाई से समझौता कर पाते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन नंद पंडित ने एक बड़ी जोरदार बात कही। नंद पंडित ने पूछा है कि श्राद्ध क्यों अनुपयोगी है? क्यों अनुपयोगी है श्राद्ध? तुम ऐसा क्यों कहते हो कि श्राद्ध अनुपयोगी है, इसका उपयोग नहीं है? क्या इसलिए कि इसकी संपादन की अपरिहार्यता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है? ये मैं टीवी काणे जी को पढ़ रहा हूँ। क्या इसलिए कि श्राद्ध से फलों की प्राप्ति नहीं होती, या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितृगण श्राद्ध से संतुष्टि पाते हैं? तो प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि विद्वान लोगों को पूरी शक्ति भर से श्राद्ध करना चाहिए। ऐसे शास्त्रीय वचन मिलते हैं जो श्राद्ध कर्म की अनिवार्यता को घोषित करते हैं। ध्यान दीजिए, श्राद्ध ऐच्छिक नहीं है। श्राद्ध इज नॉट ऑप्शनल, दैट इज कंपल्सरी। एक ये अनुष्ठान है, दैट इज कंपल्सरी रिचुअल। ये कंपल्सरी वैदिक प्रक्रिया है जिसको आपको करना ही चाहिए। ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि आपके मन में आए तो आप श्राद्ध निकालो, नहीं आए तो नहीं निकालो। इसी प्रकार जो दूसरी बात कहते हैं कि क्या श्राद्ध से भी फल प्राप्त होते हैं, जो आपने कहा कि क्या इसका परिवार को कोई फल प्राप्त होता है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में जिस पर विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा टीका की, बाद में अपरार्क ने भी उस पर लिखा। विज्ञानेश्वर ने श्राद्ध के फल घोषित किए हैं। उन्होंने बताया है कि श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है और उस फल का क्या परिणाम लिखा है? दीर्घ जीवन। जो लंबी आयु चाहता हो उसे अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो अपने पुरखों की पूजा करता है, श्राद्ध करता है, उनके लिए तर्पण करता है, उसे दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो तीसरी बात कही गई वह भी स्वीकार्य योग्य नहीं है कि हम लोग जिनके लिए श्राद्ध दे रहे हैं वे पिता, पितामह या प्रपितामह शब्दों से लक्षित होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारे यहाँ यदि वे जन्मांतर भी प्राप्त कर लेते हैं, मैंने कहा हम लोग पुनर्जन्मवादी हैं, तो यदि उनका पुनर्जन्म भी प्राप्त होता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के यहाँ वो किसी दूसरे शरीर में चले गए तो हम उनका श्राद्ध नहीं कर सकते। हमारे यहाँ श्राद्ध करने के लिए पिता जीवित है तब तक पिता होता है, दादा और परदादा, ये तीनों। लेकिन मरणोपरांत इनकी संज्ञा परिवर्तित हो जाती है। जैसे देवताओं के लोक के राजा इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं, उसी प्रकार से पितरों के लोक के जो पितृलोक है उसके जो देवता हैं, जो अधिपति हैं, वे अर्यमा कहे जाते हैं। उनका नाम है अर्यमा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा पितृणाम अर्यमा चास्मि। हे अर्जुन, पितरों में अर्यमा मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं अर्यमा इंद्र। वेदों ने कहा देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवताओं के प्रमुख इंद्र हैं, पितरों के प्रमुख अर्यमा हैं।
तो अर्यमा लोक में जो हमारे पूर्वज चले गए, पिता पितामह प्रपितामह, वास्तव में वे वसु, रुद्र और आदित्य रूप में सदा विराजमान रहते हैं। वे वसु रूप में होते हैं, पिता वसु रूप है, पितामह रुद्र रूप है, और हमारे जो प्रपितामह परदादा हैं वे आदित्य रूप है। अतः पुनर्जन्म का सिद्धांत होते हुए भी हम लोगों के यहाँ ये जो तीनों हैं, ये वसु रूप, रुद्र रूप और आदित्य रूप में पिता, पितामह और प्रपितामह, अर्थात बाप, दादा और परदादा, इन तीनों के लिए हमको श्राद्ध निकालने ही चाहिए। यह विधान याज्ञवल्क्य के स्मृति में है। एक प्रसंग है राम जी और सीता जी के बारे में, तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे जो श्राद्ध से रिलेटेड है? बताते हैं कि भगवान श्री राम ने गया जी में, वहाँ गयावाल ब्राह्मण हैं जो ये कथा सुनाते हैं, भगवान विष्णु का वहाँ मंदिर है, वे इस बात को बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने जब अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए गया में प्रस्थान किया और गया में जाके श्राद्ध किया, तो ये शास्त्र के प्रति उनके प्रेम को द्योतित करने के लिए कथा है। ऐसी ही कथा महाभारत में श्री भीष्म पितामह के लिए भी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही श्राद्ध प्रारंभ किया तो पिंड बना करके उन्होंने रखा, तो लिखा है गया में से उनके पूर्वजों ने हाथ ऊपर निकाल दिए। ऐसा बेटा किसको मिलेगा, राम जैसा पुत्र। तो गुरु वशिष्ठ जी को उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा तुम धन्य हो रहे हो, तुम्हारे पूर्वज प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के हाथ उपस्थित करना है, तुम पिंड दो। तो उन्होंने कहा महाराज शास्त्र क्या कहता है? तो उन्होंने कहा शास्त्र तो कहता है कि कुशा के ऊपर पिंड को रखना चाहिए। राम जी ने कहा कि मैं शास्त्र की मर्यादा के विरोध में नहीं जा सकता, मैं पितरों के हाथ में ही यदि पिंड दे दूंगा तो शास्त्र की मर्यादा का क्या होगा। अतः भगवान रामचंद्र जी ने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए, शास्त्र को मानते हुए, वेदादि शास्त्रों के अनुरूप कुशा पर रख करके पिंड दिया, वही पिंड उनके पितरों को प्राप्त हुआ। ऐसी ही कथा भीष्म पितामह के लिए भी प्राप्त होती। मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि श्राद्ध मास में जो ये विशेष मंत्र और श्लोक होते हैं, इनका उच्चारण करना कुछ ज़्यादा फलदायी होता है? मंत्रों के आजकल अनुवाद, ट्रांसलेशन को पढ़ करके लोग उच्चारण करते हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, अनुवाद में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह ऋषि वाक्यों की तुलना कर सके, बराबरी कर सके। जैसे ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह एक मंत्र है, या ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र। अब इनको अपन, यह जो ऋषि प्रणीत मंत्र है, इन मंत्रों को यदि हम अनुवाद के साथ कहते हैं या ट्रांसलेट करके कहते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता। अतः मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अब जैसे श्राद्ध में क्या मंत्र बोलना चाहिए, ओम पितृभ्यो नमः। यदि हम जल चढ़ा रहे हैं तो जब हम पुरुष वर्ग के लिए जल चढ़ा रहे हैं, तस्मै स्वधा नमः है, उनका नाम लेकर के बोलना चाहिए, तस्मै स्वधा नमः। पितरों को इस पितृ तीर्थ से दाएं हाथ के अंगूठे के पास से यूँ जल छोड़ा जाता है, बोला जाता है ओम, जिनका भी नाम हो लेकर के तस्मै स्वधा नमः। और जब माता का नाम लेंगे, दादी जी का नाम लेंगे, तो तस्मै नहीं बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे तस्यै स्वधा नमः। क्या मोक्ष और श्राद्ध के विचार के बीच में कोई संबंध है? श्राद्ध और मोक्ष के बीच में संबंध इस रूप में है कि हमारे यहाँ भगवान ने गीता में कहा, बहूनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हमारे यहाँ कहा गया है कि अनेक जन्मों के बाद व्यक्ति ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, जिसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का तात्पर्य है कृष्ण कर्म क्षयो मोक्षः। जब समस्त संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है जीव का, तो वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान के दिव्य वैकुंठादि लोकों में सेवक बनकर के वहाँ भगवान के कैंकर्य को, भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेता है, भगवान की सेवा में, जिसे सायुज्य कहते हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो श्राद्ध इत्यादि कृत्य है, ये श्राद्ध इत्यादि कृत्य इसलिए आवश्यक है हमारे यहाँ कि वेदों ने जिनका प्रतिपादन किया, शास्त्रों ने जिनका प्रतिपादन किया, लिखा है पुण्यनामकात् नरकात् त्रायते सपुत्रः। जो वंशज अपने पूर्वजों को नरक से बचा लेता है, उसी को पुत्र कहा जाता है। तो जब वे श्राद्ध इत्यादि कृत्य करते हैं तो उनके पूर्वजों को नरक से दूर जाकर के स्वर्गादि दिव्य लोगों की प्राप्ति होती है। इसे ही हमारे यहाँ संतान के होने का लाभ बताया गया है। हमारी जो यंगर ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि श्राद्ध के टाइम क्या डूज एंड डोंट्स हैं। देखिए, श्राद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तो यह है कि जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। लिखा है जहाँ क्रोध हो जाता है वहाँ पितृश्वर लोग प्रकट नहीं होते। की जोरदार बात। और अब क्या नहीं करना चाहिए, जिस दिन श्राद्ध है उस दिन संपूर्ण पवित्रता के साथ अपने जीवन को
व्यतीत करना चाहिए, कहना चाहिए कि आज तो मेरे पूर्वजों का दिन है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को श्रद्धा के साथ अपने जो आमंत्रित पुरोहित है उनको भोजन करवाने के बाद भोजन करना चाहिए। उसके अतिरिक्त एक श्राद्ध में बहुत महत्वपूर्ण काम है, दोहित्र को भोजन करवाना चाहिए, जिसको दोहिता बोलते हैं। दोहिते को भोजन करवाना अत्यंत श्रेयस्कर माना गया है श्राद्ध। आज एक ऐसा पॉडकास्ट था जब मैं चुप था और सुने जा रहा था, मतलब ज्ञान रूपी जो सागर आज हमारे साथ में है, शास्त्री जी वो बताए जा रहे थे और हम सुनते जा रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ में आए और आपने इतनी अच्छी बातें हमसे कही। ये बहुत अच्छी चर्चा हुई और मुझे लगता है ये चर्चा इसलिए अच्छी लगेगी लोगों को कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो बात ऋषियों ने कही, जो बात शास्त्रों ने कही, जो बात हमारी परंपरा ने कही, हमारी संस्कृति ने कही, वो बात जब लोगों तक पहुंचती है तो अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी संस्कृति से जुड़ना, अपने मूल से जुड़ना सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार। जाते जाते आई वुड लाइक टू थैंक आवर पार्टनर्स फॉर द शो, लव फरसान हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, स्टाइल एंड सिजर ग्रूमिंग पार्टनर, ओमासरा वेलनेस पार्टनर, यूनिक वेडिंग मैगजीन पार्टनर, कृष्णवीर किरण फाउंडेशन एनजीओ पार्टनर, लाइट्स कैमरा एक्शन आर सिनेमाटोग्राफी एंड फोटोग्राफी पार्टनर। अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम शास्त्री जी को वापस एक बार हमारे शो पे बुला सकें। जाने से पहले हमारे पास में आपके लिए कुछ है शास्त्री जी, ये स्टाइल एंड सिजर की तरफ से और ये लव फरसान और हमारे दूसरे पार्टनर्स की तरफ से है, और ये पौधा हम आपकी याद में यहाँ पे लगाएंगे और ये यहाँ पे बड़ा होगा और इसका नाम आपके नाम पे रखा जाएगा। क्या बात है, संवर्धित हो, ये वर्धापन हो इसका। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एनकाउंटर्स विद अभिमन्यु तोमर। आपका ढेर सारा प्यार हमें चाहिए ताकि हम अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे बुलाते रहें और वो हमें अपने इनसाइट्स देते रहें। थैंक यू सो मच।